नमस्कार मित्रों। तो देखिए मित्रों, मैं आर्यन सर आपके सामने केमिस्ट्री का वही टॉपिक जो परमाणु की संरचना चल रहा था मित्रों, उसी को आगे बढ़ाते हैं। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो साथियों, आपने कल देख लिया था परमाणु भार, अणु का भार और तुल्यांकी भार। इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी साथियों, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें साथियों, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए साथियों, क्योंकि अभी मैं वीडियो डालने लगा हूं तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है साथियों अभी। तो देखिएगा, आपने पढ़ लिया था परमाणु का भार, परमाणु भार के बारे में जानकारी, अणु भार ये भी पढ़ लिया था आपने, अणु भार, और एक पढ़ दिया आपने तुल्यांकी भार। कल आपको कराया था तुल्यांकी भार, ठीक है साथियों। इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार ये कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखिए साथी, विस्तार से बारीकी से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करेंगे टॉपिक को। तो आप तो जुड़े रहिए मेरे साथ, लगातार वीडियो को देखिए लास्ट तक, ठीक है मित्रों, क्योंकि बीच में भागना नहीं है। बीच में भागने से समझ में नहीं आएगी। 1 से लेकर 10 तक नंबर 1 है तू। सुना होगा गाना यार। तो साथियों, परमाणु भार देख लिया, अणु भार देख लिया, तुल्यांकी भार भी देख लिया है। तो अब देखेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है साथियों। हेडिंग लगा ए भाई, अम्ल का एसिड, अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है साथियों, हेडिंग लगाओ, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो देखिएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार देखने से पहले मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि आपको खुद को करने होंगे वो साथी। देखिए 2 क्वेश्चन। K2SO4 NH4 का ऑल्टवाइज SO4 डॉट 24H2O। एक क्वेश्चन तो ये साथियों मेरा, इसका क्या निकालना है आपको? इसका क्या निकालना है? अणु भार निकालिए, अणु भार निकालना है साथियों। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आपको ही निकालना है MgSO4 का ऑल्टवाइज। अरे भाई SO4 लिखो रे, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया रे? MgSO4 का ऑल्टवाइज, क्योंकि मैग्नीशियम पर 2 होता है साथियों, मैंने बताया था, और सल्फेट SO4- 2, तो दोनों ही समान है। MgSO4 बन रहा है ये तो, लेकिन आपको बनाना है MgSO4 का ऑल्टवाइज। इसका क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। क्या निकालना है साथियों? तुल्यांकी
ये नहीं, मैग्नीशियम नहीं लेना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लो। ये तो ऐसे बन रहा है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट यार, एल्यूमिनियम कितना होता है 3+, फिर क्या बना है, फिर थ्राई बन जाएगा, Al2SO4 का ऑल्थराइज बनेगा। तो Al2SO4 का ऑल्थराइज ले लो। इसको नहीं लेना है। इसका निकालना है आपको। एल्यूमिनियम पे होता है 3+, सल्फेट पे कितना होता है साथियों 2। तो तेरा ऊपर वाला मेरे नीचे और तेरा ऊपर वाला मेरे नीचे, तो Al2SO4 का होल थ्राइज, इसको आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है साथियों, तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार निकालना है और इसका अनुभार। ठीक है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप कैसे बनोगे परफेक्ट। ठीक है साथियों, तो हेडिंग लगा लिया होगा, अम्ल का तुल्यांकी भार। मैं तो मरी होती राज खा गयो वेरी बिछुड़ो, मैं तो मरी होती राज खा गयो वेरी बिछुड़ो। तो साथियों, ये कालवेलिया जाति हाड़ौती क्षेत्र का सॉन्ग है साथियों, एग्जाम में आ जाए तो लिख देना भाई कि बिछुड़ो गीत इस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो किसका करोगे आप, हाड़ौती का कर देना। तो हमारा तो केमिस्ट्री का चल रहा है टॉपिक, तो अम्ल का तुल्यांकी भार। तो देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है साथियों अम्ल का भार, भार बटे अम्ल की क्षारकता। क्या होता है साथियों अम्ल की क्षारकता, पेन किधर गया रे। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का भार बटे अम्ल की क्षारकता। तो यहां अम्ल की क्षारकता से क्या आशय है, तो अम्ल की क्षारकता से आशय है त्यागे गए H+ आयन, अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयन की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है साथी। तो अम्ल की क्षारकता से क्या आशय है, अम्ल की क्षारकता से क्या आशय है साथियों, अम्ल द्वारा विलयन अवस्था में त्यागे गए H+ आयन की, अरे भाई आयन लिखना है, आयन की संख्या। तो विलयन अवस्था में त्यागे गए H+ आयन की संख्या क्या होती है, अम्ल की क्षारकता कहलाती है साथी। अम्ल द्वारा विलयन अवस्था में त्यागे गए H+ आयन की संख्या अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल की क्षारकता, अम्ल का भार बटे अम्ल की क्षारकता। ये फॉर्मूला लिख लो, इससे आप निकाल दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा साथी।
तो देखिएगा, आगे चलते हैं, आगे चलें भाई। मारो छेल भमर रो कांगसियो पनिहारी ले गई रे। मारो छेल भमर रो कांगसियो पनिहारी ले गई रे। तो मित्रों, अम्ल का तुल्यांकी भार मुस्कुराते हुए रहिएगा, समझ में अच्छा आएगा। तो एक क्षारकीय अम्ल, हेडिंग लगाओ ये पॉइंट में, एक क्षारकीय अम्ल, एक भाई क्षारकीय अम्ल, एक क्षारकीय अम्ल। तो एक क्षारकीय अम्ल कौन से होते हैं साथियों? एक क्षारकीय अम्ल वह होता है जो विलयन अवस्था में केवल एक H+ आयन का त्याग कर दे, वो एक क्षारकीय अम्ल कहलाता है मित्रों। तो एक क्षारकीय अम्ल लिखिएगा डेफिनेशन। एक क्षारकीय अम्ल वह साथियों जो विलयन अवस्था में एक H+ आयन का त्याग कर दे, एक क्षारकीय अम्ल कहलाता है साथ, लिख लेना आप। तो एक क्षारकीय अम्ल जो विलयन अवस्था में एक H+ आयन का त्याग कर दे या एक H+ आयन को त्याग दे, वही एक क्षारकीय अम्ल है। एग्जाम्पल देखिएगा साथ, उदाहरण जैसे HCl है, HBr है, HI है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, ETC इत्यादि। ये उदाहरण है साथी। ये विलयन अवस्था में एक H+ आयन का त्याग करेंगे, ये भी एक का करेगा, HBr भी एक का करेगा, ये भी एक का कर देगा, ये इधर से भाई एक का कर देगा। तो एक क्षारकीय अम्ल है साथियों, HCl, HBr, HI, CH3COOH, मेथिओनिक अम्ल इसको बोलते हैं साथियों। तो एक ऐसे अम्ल है, एक क्षारकीय अम्ल। अब देखिएगा साथियों द्विक्षारकीय अम्ल, हेडिंग लगाओ ए भाई, हेडिंग लगाओ मित्रों। द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय तो द्विक्षारकीय अम्ल क्या होता है साथियों? वह अम्ल जो विलयन अवस्था में दो H+ आयन का त्याग कर दे या त्याग दे, वही द्विक्षारकीय अम्ल है। तो वह अम्ल जो विलयन, अरे भाई विलयन अवस्था में दो H+ आयन का त्याग कर दे,
द्विक्षारकीय अम्ल कहलाता है साथी, लिख लो यहां। तो द्विक्षारकीय अम्ल जो विलयन अवस्था में 2H प्लस आयन का त्याग कर दे वो द्विक्षारकीय अम्ल है। तो साथियों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं साथियों। H2SO4 H2CO3 ये द्विक्षारकीय अम्ल है साथियों, दोनों ही है। ठीक है, ये 2H प्लस आयन त्याग सकता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था सल्फेट पे कितना होता है -2 H प्लस और H प्लस, 2H प्लस जुड़ेंगे इससे तो 2H प्लस का त्याग कर देगा H2SO4। ठीक है, H2CO3 ETC उदाहरण लिख लो साथ, इत्यादि और भी लिखा देंगे आपको बाद में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मित्रों, मुस्कुराते हुए रहिएगा, देखिएगा। तो द्विक्षारकीय अम्ल वह अम्ल जो विलयन अवस्था में 2H प्लस आयन का त्याग कर दे, क्या कहलाता है साथियों? द्विक्षारकीय अम्ल कहलाता है। H2SO4 H2CO3 इसके उदाहरण है। तो देखिएगा आगे चालें। अब हेडिंग लगाओ साथियों, त्रिक्षारकीय अम्ल। त्रिक्षारकीय अम्ल तो त्रिक्षारकीय अम्ल हेडिंग लगाओ साथियों। त्रिक्षारकीय अम्ल, तो त्रिक्षारकीय अम्ल क्या है साथियों? ऐसा अम्ल या वह अम्ल जो विलयन अवस्था में 3H प्लस आयन का, कितने का? 3 का, 3H प्लस आयन का त्याग कर दे वो त्रिक्षारकीय अम्ल। तो वह अम्ल जो विलयन जो विलयन अवस्था में 3H प्लस आयन का त्याग कर दे। ठीक है, त्याग कर दे वो कैसा? त्रिक्षारकीय अम्ल कर दे वो त्रिक्षारकीय अम्ल कहलाता है साथियों। तो लिख लेना कहलाता वेलाता है तो कोई लिखने की बात नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं। तो वह अम्ल जो विलयन अवस्था में 3H प्लस आयन का त्याग कर दे त्रिक्षारकीय अम्ल कहलाता है साथियों। ठीक है, उदाहरण देखो, H3PO4 ये त्रिक्षारकीय अम्ल है साथियों। इस 3H प्लस आयन का त्याग करेगा ये। आपको बताया मैंने, फास्फेट रेडिकल पढ़ाए थे, फास्फेट में -3 चार्ज होता है, इससे 3H प्लस जुड़ जाएंगे साथियों। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H3PO4। तो ये विलयन अवस्था में 3H प्लस आयन का त्याग कर देगा तो त्रिक्षारकीय अम्ल कहलाएगा मित्रों। तो ऐसा अम्ल जो विलयन अवस्था में 3H प्लस आयन का त्याग कर दे वो त्रिक्षारकीय अम्ल कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों। अब हेडिंग लगाइए आप, क्षार की अम्लता। अब क्षार का तुल्यांक की बार देखेंगे भाई।
हेडिंग लगाओ क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार, हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाइए क्षार का तुल्यांकी भार। अम्ल का तो कंप्लीट करा दिया मैंने। तो छाल लिखो यहां पर, अरे छाल लिखो यहां। क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का तुल्यांकी भार लिखो, फॉर्मूला लिखो। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का भार बटे क्षार की अम्लता। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का भार बटे क्षार की अम्लता। तो क्षार की अम्लता क्या होती है साथी? इसके बारे में देखिएगा। एक सेकंड रुको साथियों, ने थोड़ा काम है मेरा, आता हूं अभी। तो क्षार की अम्लता का आशय क्या है साथियों? क्षार की अम्लता क्या होती है विलयन अवस्था में? इसका आशय क्या है? विलयन अवस्था में कितने OH माइनस आयन त्याग रहे हैं? तो विलयन अवस्था में त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या, और तो क्या संख्या, ठीक है। तो विलयन अवस्था में त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या। तो क्षार की अम्लता का आशय लिख लो साथी। क्षार की अम्लता का क्या आशय है भाई? तो क्षार की अम्लता क्षार द्वारा विलयन अवस्था में त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या विलयन अवस्था में क्षार द्वारा त्यागे गए हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन की संख्या क्या कहलाती है? क्षार की अम्लता कहलाती है मित्रों, क्षार की अम्लता। तो क्षार द्वारा विलयन अवस्था में त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या क्षार की अम्लता कहलाती है साथ। तो अब हेडिंग लगाइए, एक अम्लीय क्षार, हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगाइए, मुस्कुराते हुए रहिएगा साथियों। मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी बिछुड़ो। मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी बिछुड़ो। हाड़ौती कालबेलिया जाति का
100 होंगे साथियों। एग्जाम में पूछ ले, जीके के पेपर में, अगर जीके के पेपर में पूछ लिया जाए तो आप कर देना है, ठीक है। तो बिच चूड़ा की थाड़ोती का है साथियों, ठीक है। ओके, तो लिखिए, एक अम्लीय क्षार, एक अम्लीय क्षार क्या होता है साथियों, जो विलयन अवस्था में एक OH माइनस आयन या एक हाइड्रोक्साइड माइनस आयन क्या क्या कर दे, त्याग कर दे, उसे क्या कहते हैं, एक अम्लीय क्षार। तो ऐसा क्षार कहो या वह क्षार, तो लिखो ऐसा क्षार जो विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में एक OH माइनस आयन का त्याग कर दे, त्याग कर दे, वो कौन सा है साथियों, एक अम्लीय क्षार कहलाता है। आगे लिखने कहलाता वहलाता है तो लिख लिया करो यार। तो ऐसा क्षार जो विलयन अवस्था में एक OH माइनस आयन का त्याग कर दे, वो एक अम्लीय क्षार। एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक OH माइनस आयन का त्याग करेगा, क्षार है। KOH, LiOH, RbOH, ठीक है साथियों, इत्यादि लिख लो। तो ये भी एक OH माइनस आयन कर रहा है त्याग भाई विलयन अवस्था में, ये भी एक कर रहा है, एक तो ये कैसे अम्ल साथियों, ये कैसे क्षार है, सॉरी, एक अम्लीय क्षार है जो विलयन अवस्था में एक OH माइनस आयन का त्याग कर। अब हेडिंग लगाइए, तो उसकी हेडिंग लगा, द्विक्षार की अम्ल, द्विअम्लीय क्षार, सॉरी बाबा, लिखो द्विअम्लीय क्षार, हेडिंग लगाओ, क्योंकि क्षार पढ़ रहे हैं हम। द्विअम्लीय क्षार, कुछ नहीं है, लिखो, डायरेक्ट लिखो, ऐसा क्षार जो विलयन अवस्था में दो OH माइनस आयन का त्याग कर दे, वो द्विअम्लीय क्षार कहलाता है। तो ऐसा क्षार जो विलयन अवस्था में दो OH माइनस आयन का त्याग कर दे साथियों, या त्याग दे, बात एक है ये, वो द्विअम्लीय क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, MgOH का ऑल्टोइज, ठीक है, CaOH का ऑल्टोइज, और लिख लीजिएगा BaOH का ऑल्टोइज, ETC इत्यादि। तो आप जानते हैं मैग्नीशियम, मैंने रेडिकल बताया, जब दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो 2+ चार्ज हाइड्रोक्साइड का ही, तेरा ऊपर वाला मेरे नीचे है, तो इससे बन जाएगा फॉर्मूला MgOH का ऑल्टोइज। तो सब काम आते हैं रेडिकल, इसलिए आपको याद करना है साथी। तो MgOH का ऑल्टोइज, अरे दो लिखो साथियों, CaOH का ऑल्टोइज, BaOH, तो ये द्विअम्लीय क्षार है साथी, ठीक है, ठीक है मित्रों।
समझ में आ रहा होगा। हेडिंग लगाओ, त्रिअम्लीय क्षार, हेडिंग लगाइएगा। स्पेशल केस, इसके बाद स्पेशल केस पढ़ेंगे साथियों, जो देखने में तो लगते हैं कि भाई त्रिक्षारीय अम्ल होंगे, लेकिन निकलते एक क्षारीय, और देखने में लगते हैं लेकिन निकलते। तो स्पेशल केस भी देखेंगे इसके बाद। ठीक है साथियों, तो मित्रों हेडिंग लगाओ, त्रिअम्लीय, सी पॉइंट है हमारा, त्रिअम्लीय क्षार है। तो ऐसा क्षार जो विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में 3 OH माइनस आयन का त्याग कर दे, त्याग कर दे, वो क्या कहलाता है साथियों? त्रिअम्लीय क्षार कहलाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा। जो विलयन अवस्था में 3 OH माइनस आयन को त्याग दे वो क्या कहलाता है? त्रिअम्लीय क्षार। तो एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण AlOH का होल थ्राइस, इसका उदाहरण है साथियों। देख, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3+ होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1। तो देखिए ए ऊपर वाला नीचे और इसका है 1 है, तो इसको तो लिखते नहीं है। तो AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जाम्पल हो गया साथियों। अब मेरा क्वेश्चन बनता है यहां पर कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक भी बाहर निकालिए, इस अम्ल का, इस क्षार का। ठीक है, इस क्षार का तुल्यांक भी बाहर निकालिए, तो आप निकाल दोगे, मैं उम्मीद करता हूं साथ, क्योंकि आप इस समझ में आ गया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हैं, निकालिएगा। क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 1, AlOH का होल थ्राइस का, ये क्या है? क्षार। AlOH होल थ्राइस, इस क्षार का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार निकालिए साथियों, तुल्यांकी भार। तो देखिए इस क्षार का क्या तुल्यांकी भार निकालना है। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखाया था मैंने? क्षार का भार बटे क्षार की अम्लता, मतलब त्यागे गए OH माइनस आयन। तो देखिएगा AlOH का होल थ्राइस, ये क्या है साथियों? क्षार है। तो इसका भार कितना होगा? देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है भार, परमाणु भार? 13, 13 और 1 14, 13 26 और 27 होता है साथी। लिखाया, देख लेना। प्लस देखो भाई, ऑक्सीजन 8 दूनी की 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का 17 हो जाएंगे कोष्टक में। और कितनी OH माइनस आयन पाया गया है? 3। तो 3 का लगा दो, इसमें भाग लगाना है, और तो क्या है? 17 हो गए, 17 × 51, 27 + 51 बटा 3, 7 और 1 8, 5 और 2 7, 3 का लगाओ, 3 दूनी की 6 बचा 1, तारी 8 है, 3 5 15, 3 से 18, तो इसका 26 हो जाएगा साथियों तुल्यांकी भार।
तो आप निकाल सकते हैं, कोई सा आमला आ जाए या कोई सा भी क्षार आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखो, इंपोर्टेंट है साथियों। अमोनिया का तुल्यांकी भार कितना होता है? अमोनिया NH3 का तुल्यांकी भार निकालिए साथियों अमोनिया का। तो इसका सिंपल सा है, ये लोन पेयर है ना बेटा, लोन पेयर। लोन पेयर का क्या दे देंगे आप? भाग दे देंगे इसमें, तो अमोनिया का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो अमोनिया का भार कितना है देखिएगा। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7 दूनी 14, ये परमाणु भार हो गया। और ये हाइड्रोजन है 3, एक हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 3 ये हो गए। और एक लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर का इसमें भाग दे दो। तो कितने हो गए? 4 और 3 7, 17। 17 में 1 का भाग लगाएंगे, एक लोन पेयर है तो 17 ही आएगा। तो अमोनिया का तुल्यांकी भार कितना होता है साथियों? लिखिएगा आंसर। अमोनिया का तुल्यांकी भार, अमोनिया का तुल्यांकी भार 17 होता है साथियों, 17। क्वेश्चन आ जाए इंपोर्टेंट लगा लो इसको, कर देना भाई। अमोनिया का तुल्यांकी भार 17 होता है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा होगा साथियों, मुस्कुराते हुए रहिएगा। लिख लिया क्या? लिख लेना वीडियो रोक कर। मित्रों अब क्लास को यहां पर ही विराम देते हैं हम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास के लिए डटे रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है मित्रों, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।